अच्छा, कुछ लोग इसको इस तरह इंटरप्रेट कर रहे हैं कि जैसे बस जो कुछ हुआ है उसको रहने दे और आगे बढ़ें और स्टेटस को बरकरार रख के इंडिया के साथ ताल्लुकात को नॉर्मल कर लिया जाए। और जो DGMOs का अभी हॉटलाइन पर रब्ता बहाल हुआ है उसको भी लोग इससे जोड़ रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन का दबाव है। तो एक तो ये बताइए कि क्या इस वक्त पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात को बहाल करने में अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन का कोई रोल या कोई डिमांड है? इस पे तीन बातें। पहली बात, दोबारा से मैं आपको वसूख से हल्फिया कह रहा हूं कि कोई किसी किस्म का ताल्लुक प्रेशर नहीं है पाकिस्तान के ऊपर ये करने के लिए। बिल्कुल वाजे मैं आपको बता रहा हूं। अगर होता तो फिर तो हम उसी तरह अपॉलोजेटिक बात कर रहे होते ना। ये फैसला प्रोएक्टिवली पाकिस्तान ने करना है अपनी हर पॉलिसी का। दूसरा, ये बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान ने बात की है कि बातचीत से मामला आगे बढ़ना है। वो हिंदुस्तान को भी पता है, सबको पता है। ये जो LOC की सीजफायर है ये एक टैक्टिकल फैसला है जो हम 1.5 साल से कह रहे थे, बार बार पब्लिकली। हिंदुस्तान नहीं मानता था, आज मान गया, हम तैयार हैं। तो बातचीत होने में तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन किस चीज पे बात होगी भाई? बात होगी जब आप इनेबलिंग एनवायरनमेंट बनाएंगे और सही तरह सिंसियरली मसाइल को हल करना चाहेंगे। अगर करना चाहेंगे फिर बाकी चीजें भी हैं, वो हिंदुस्तान पाकिस्तान के दरमियान पहले भी चली हैं, दोबारा चल सकती हैं। और जहां तक आपने कहा स्टेटस को बस छोड़ें, देखें ये बात करने का फायदा ही नहीं है। क्योंकि फर्ज करें आज कोई कह दे कि चलें जी स्टेटस को बस खत्म। कश्मीरी क्या पाकिस्तान की वजह से खड़े हैं? वो जो 7 दहाइयों से उनको हिंदुस्तान ने बदकिस्मती से इंसानों से भी बदतर ट्रीटमेंट कर रहे हैं, आपका ख्याल है कि वो कहेंगे बस ठीक है जी खत्म हो गया? तो ये चॉइस तो पाकिस्तान के पास है ही नहीं, ना होनी चाहिए, ना कभी होगी। ना कोई पॉलिटिकल गवर्नमेंट, ना पॉलिटिकल लीडर ये बात कभी सोच सकता है। तो ये बात करने का फायदा नहीं। अगर मैं आज कह भी दूं तो क्या फायदा है? कश्मीरी खड़ा है, खड़ा रहेगा। पाकिस्तान हमेशा पॉलिटिकल, मॉरल, लीगल सपोर्ट देता रहा है, देता रहेगा। इस पे कोई बहस करने की जरूरत नहीं है। ऐसे इस चीज को एक कंट्रोवर्सी बनाएं, क्या फायदा है? हिंदुस्तान का फायदा है, वो फिर इसको उछालते हैं, वहां डीमोरलाइज करते हैं कश्मीरियों को। हम उस पे खड़े हैं। बातचीत, यस, आगे बढ़ना चाहते हैं, यस। इनेबलिंग एनवायरनमेंट कहां से बननी है? हिंदुस्तान से। ये हमने कभी नहीं कहा आज तक कि बात तब होगी जब मसला हल हो चुका होगा। मसले के हल के लिए बात करनी है वो तो हमें मालूम है, लेकिन उस बात करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि सिंसियरिटी है। हिंदुस्तान अक़वाम मुत्तहिदा की रेजोल्यूशंस पे जाएगा और उस सिमत में जाना चाहता है जिससे कश्मीरियों की जिंदगी नॉर्मलाइज होगी और उनको उनका सेल्फ डिटर्मिनेशन का राइट मिलेगा। वो अच्छा, कुछ लोग कहते हैं तो कि ये जो डेवलपमेंट हुई है और ये जो DGMOs का राब्ता बहाल हुआ है तो उससे पहले कुछ हुआ होगा, मुज़ाकरात हुए होंगे। तो कुछ लोग मीडिया में ये बात की जा रही है कि आपकी अपने काउंटर पार्ट अजीत दोवल से कहीं खुफिया मुलाकात हुई है। तो आप बताइए कि आपकी अजीत दोवल से कोई इस सिलसिले में मुलाकात पाकिस्तान से बाहर कहीं हुई है? मैं ये सोच रहा था कि सलीम साफ़ी ने अभी तक ये सवाल पूछा नहीं, तो चले अच्छा है आ गया। देखें, मैं फिर से ये कहता हूँ, हमें अपने सिस्टम पे एतमाद और ट्रस्ट होना चाहिए। इंडिया से एक गलत खबर आई कि जी मुलाकात हुई, ये हुआ वो हुआ, उन्होंने लगवाई, क्यों लगवाई ये उनसे अल्लाह बेहतर जानता है। मैंने बिल्कुल कैटेगोरिकली ट्वीट के जरिए वाजे कर दिया कि हकीकत क्या है। अब मेरी गुजारिश सिर्फ ये है कि आप पाकिस्तान के ऑफिशियल्स की, पाकिस्तान के सिस्टम की बात को सुन के और उस पर एतमाद करें, ना कि जो हिंदुस्तान कंट्रोवर्सी खड़ी करना चाह रहा है उस पर। बाकी जहां तक बात है, ये लोग मेरे से ऐसे पूछ रहे हैं जिस तरह खुफिया को खुदा ना खास्ता मैं क्या कर रहा था। अगर कभी मुलाकात करनी होती, कोई बात होनी होती तो रियासत का काम है, क्यों नहीं होगा। लेकिन जब नहीं हुई तो मैं क्यों कहूं कि हुई है। मैंने बिल्कुल वाजे कर दिया है, प्लीज इस डिबेट को खत्म करें। अगर कोई बात मतलब एक हिंदुस्तान ने चीज शुरू की, हम क्यों पकड़ लेते हैं उसको? अगर हुई होती मैं आपको बता देता। ठीक नहीं हुई है, ये तो नहीं हुई है। आने वाले दिनों में ये जो सेंट्रल एशिया में वज़ीर ख़ारजा की कॉन्फ्रेंस हो रही है उसमें इम्कान है पाकिस्तान और इंडिया के वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात का? मैं क्या कह सकता हूँ, आने वाला वक्त इंशाल्लाह बताएगा। हमने कंडीशंस वाजे कर दी हैं, पूरी होंगी तो मामला आगे चलेगा। हार्ट ऑफ एशिया में बहुत से ममालिक बैठे होंगे, वहाँ पे क्या फॉर्मेट है फ्रैंकली मुझे पता नहीं। वज़ीर ख़ारजा रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन मेरी ऐसी कोई इत्तला मेरे पास नहीं है।
अच्छा, ये जो एक बात पाकिस्तान में ये तासुर आम है कि जी पाकिस्तान का डिफेंस बजट तो इतने % है और पाकिस्तान जो है अपने डिफेंस के अखराजात को इतने बढ़ा रहा है, लेकिन इस स्पीच में आर्मी चीफ ने उसका भी जिक्र किया है कि अगरचे टेम्पटेशन के लिए हमें उबारा जाता है मुखालिफ फरीक के तरफ से, लेकिन वो कहते हैं कि और डिफेंस एक्सपेंडिचर है रेदर रिड्यूस्ड इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग। तो ये क्या, एक तो ये कि हमारी एक्चुअल डिफेंस बजट कितने % है और ये किस तरह रिड्यूस हुआ है, क्योंकि इंडिया तो अपना बढ़ा रहा है मुसलसल। देखें, एक तो मैं ये बताऊं कि ये जो बजट है ना, इस पे डिबेट क्यों चलती रहती है। कोई बात करता है रियल टर्म्स में बढ़ा है कि नहीं, यानी इन्फ्लेशन को एडजस्ट करके, करेंसी डिवैल्यूएशन को एडजस्ट करके, कोई सिर्फ नंबर देख के कह देता है बढ़ गया है। तो असल में तो आपको ये रियल टर्म्स में देखना चाहिए, क्योंकि इन्फ्लेशन, बाहर से आपने चीज़ें खरीदनी है, डिवैल्यूएशन, तो उसके मुताबिक आर्मी चीफ ने बात की है। लेकिन देखें, इस कितने % के क्या से कतई नज़र, मैं आपको एज नेशनल सिक्योरिटी पॉइंट पर्सन एक चीज़ कहना चाहता हूँ, जो सारी कौम को कहना चाहता हूँ। हमारी जो बहस है ना, वो होती है गन्स वर्सेस बटर, यानी कि आपने खाना खरीदना है या हथियार खरीदने हैं। ये बिल्कुल गलत तरीका है इस चीज़ को देखने का। हकीकत ये है सलीम साहब, आप मेरी पुरानी राइटिंग्स जाके पढ़ लें। जब मैं हुकूमत में नहीं था, मैं बहुत तनकीद किया करता था बजट पे, बिल्कुल खुल के करता था। अभी भी आपको बता रहा हूँ, आप देख लें। मैं आज जो बात कर रहा हूँ वो सारी इंफॉर्मेशन और डेटा की बेस पे आपको ये कहना चाहता हूँ कि हमारी अफवाज ग्रॉसली अंडर रिसोर्स्ड है। जो ज़रूरत है उससे बहुत कम अखराजात हम कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इक्तिसादी तरक्की का लेवल वो नहीं है जो इकोनॉमिक सिक्योरिटी की हमने बात की है। और क्यों हमें ज्यादा चाहिए? इसलिए कि हमारा जो खित्ता है उसमें जो इंस्टेबिलिटी है, जो हिंदुस्तान के 1 साल का इंक्रीज होता है बजट, इजाफी बजट जो उनका होता है, वो हमारे पूरे बजट से ज्यादा है कई सालों का। तो ये बार बार तनकीद जो है, मैं सबसे पहले तनकीद करने वाला हूं, मैं खुद कह रहा हूं आप पढ़ लें, लेकिन मैं आपको वसूख से कह रहा हूं कि बहुत ज्यादा अखराजात की जरूरत है। अभी भी अफवाज पे नहीं कर रहे हम, और बहुत ज्यादा अखराजात की जरूरत है हमारे ह्यूमन वेलफेयर पे, नहीं हो पा रहा हमसे। वजह क्या है कि इकोनॉमिक सिक्योरिटी, जो इक्तिसादी तरक्की है, जब तक वो नहीं ज्यादा होगी तो वो वसाइल हमारे पास नहीं होंगे। तो बजाय ये बहस कि एक को मिलना है दूसरे को, असल हकीकत ये है कि तीनों को मिलना है, इक्तिसादी तरक्की को भी, ह्यूमन वेलफेयर को भी और अफवाज को भी। जितना मिल रहा है उससे बहुत ज्यादा मिलना चाहिए। वो पूरा करने के लिए ये कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी फ्रेमवर्क है, जो इंशाल्लाह जब इस पे अब आप देखेंगे आगे, जब इस डायरेक्शन में और प्रोग्रेस होगी तो फिर हम उस पॉइंट पे होंगे कि तीनों चीजें इकट्ठी ऊपर जाएंगी और इंशाल्लाह पाकिस्तान एक लीडिंग नेशन ऑफ द वर्ल्ड, लीडिंग कंट्री ऑफ द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथ उभर के आएगा, जो इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी भी चला सकता है, इंडिपेंडेंट इकोनॉमिक पॉलिसी भी, और जिसमें भूख और गुर्बत के मामले पे काबू पा लिया जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन मुईद, इस वक्त तो सूरत हाल ये है कि इस साल भी इंडिया का GDP ग्रोथ 11.3% और हमारा 1% के गिर्द है। दूसरी तरफ आप कहते हैं कि इंडिपेंडेंट खारजा पॉलिसी, तो आपने देखा होगा कि इस वक्त हमारे जितने भी बजटरी मामलात हैं वो तो तकरीबन कम्प्लीटली IMF के हाथ में दे दिए गए। उस रोज़ हम अगर मदरसे के लिए प्रोफार्मा बेचते हैं तो उसमें भी साथ ऊपर लिखा होता है कि FATF का लफ्ज़ लिखा होता है। तो लगता तो यही है कि हम वो इंडिपेंडेंस की बजाय उल्टा ज़्यादा डिपेंडेंसी की तरफ या विद सम एक्सटेंट ग़ुलामी की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, एक तो ये जो आपने पहले कहा है ना कि ग्रोथ, उसका तो दारोमदार इस पे है कि हम सच बोलते हैं और वो मुकम्मल ही झूठ बोलते हैं। हिंदुस्तान की 2-3 ममालिक हैं दुनिया के जो टॉप 2-3 कॉन्ट्रैक्शन हुई है इकोनॉमी में, वो हिंदुस्तान उनमें से है, वो माइनस में है। खैर बोलने दें उनको झूठ। जहां बात आती है कि पाकिस्तान, देखें इसमें कोई शक नहीं कि जब तक आपकी टोटली इंडिपेंडेंट इकोनॉमिक सिक्योरिटी नहीं होगी, यानी कि स्ट्रेंथ वहां नहीं पहुंचेगी, तो ये दबाव रहेंगे। अच्छा, ये नहीं मैं मानता कि हम पहले ज्यादा इंडिपेंडेंट थे, कम हो गए। एक्चुअली इस हुकूमत ने आके एक अनअपोलोजेटिक प्रोएक्टिव स्टांस लेना शुरू किया है और दुनिया को ये बात बावर कराई है कि जनाब आप जो कहेंगे वो नहीं होगा, हम अपने फैसले खुद करेंगे। इसीलिए आपने देखा IMF प्रोग्राम कोरोना के दरमियान, वो तो प्रेशर था, हमने उनको कह दिया सवाल ही नहीं पैदा होता, हमें ये एहसास प्रोग्राम करना है, हमें यहाँ पे अपने लोगों का ख्याल करना है। 100% इंडिपेंडेंस किसी भी मुल्क की नहीं होती, हमारी भी नहीं है, तब तक नहीं आएगी जब तक स्ट्रेंथ नहीं आएगी पूरी तरह इकोनॉमी में। लेकिन
कल्चर ऑफ इंटरेक्शन हम चेंज करना चाहते हैं। प्रोएक्टिव बात करनी है, खुल के बात करनी है, और जहां जहां हमारे पास स्पेस है उसको कैप्चर करना है। हमें कोई किसी से डरने की जरूरत नहीं है। देखिए सलीम साहब, जब भी आप कोई तब्दीली लाते हैं, पैराडाइम शिफ्ट लाते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन लाते हैं, उसका मतलब नहीं कि पहले दिन सारे रिजल्ट आ जाते हैं। एक बहुत बड़ी चीज हुई है पाकिस्तान में, जो हम सारे बात करते थे, बंद कमरों में बात करते थे, डरते थे, अब खुल के पाकिस्तान की रियासत दुनिया को और अपने लोगों को कह रही है हमारी ये सिमत है। अब आप देखेंगे इंशाल्लाह, जब विजन क्लियर है, सिमत क्लियर है, पहले भी थी लेकिन बंद कमरों में थी, तो अब आपको वो तब्दीली भी नजर आएगी। और इसमें दोबारा ये कोई हुकूमत वो हुकूमत नहीं, सारे पाकिस्तान को फख्र होना चाहिए। उस तरफ जा रहे हैं जहां जब आप पासपोर्ट दुनिया के किसी मुल्क के काउंटर पे जाके रखेंगे एयरपोर्ट पे, तो लोग आपको बजाय ये कहने के जी फलां कमरे में चले जाएं, सेकेंडरी स्क्रीनिंग होगी, आपको खड़े होके सलाम करेंगे। इतना फख्र होगा इंशाल्लाह हमारे मुल्क पे। सारों ने मिलकर ये काम करना है। आखिरी सवाल, अल्लाह करे ये ख्वाहिश हमारी पूरी हो इंशाल्लाह। लेकिन इसमें भी आर्मी चीफ के स्पीच में भी जो बुनियादी फोकस है वो कनेक्टिविटी पे है, सी पैक पे है, रीजनल ट्रेड पे है, साउथ एशिया और ईस्ट और वेस्ट एशिया के दरमियान कनेक्टिविटी पे है। अब क्या कश्मीर डिस्प्यूट के होते हुए इंडिया के साथ तिजारत बहाल हो सकती है? और क्या इंडिया को इसमें, उन्होंने तो ऑफ़र की है कि अफ़गानिस्तान को हम सी पैक का हिस्सा बनाना चाहते हैं, और क्या इंडिया सी पैक का हिस्सा बन सकता है? अच्छा देखिए, इंडिया का पहले मैं वाजे कर दूं, कुछ भी हो सकता है अगर किबला दुरुस्त हो जाए। है तो खिते में ना हमसाया, तो हम तब्दील कर नहीं सकते। अगर रीजन ने राइज करना है तो गुर्बत सारों ने मिलकर खत्म करनी है। आज की सिचुएशन में नहीं हो सकता। अगर कल वो सिचुएशन अपनी तब्दील कर लेते हैं, सिमत सीधी कर लेते हैं, जिस तरफ जाना चाहिए, इंसाफ पे मबनी एक पॉलिसी चलाते हैं जिसमें रिस्पेक्ट, रेसिप्रोसिटी, सॉवरेनिटी के तहत फैसले करते हैं, बैनुल अक़वामी कवानीन के तहत, बिल्कुल आज हिंदुस्तान में, अफगानिस्तान में नहीं हो सकता, क्योंकि वो स्पॉइल कर रहे हैं। तो कल क्या, आने वाले कल में सीधे हो जाते हैं। तो बिल्कुल यही हमने बात की है ना कि हम तैयार हैं, लेकिन उसके लिए कुछ चीजें होनी है, वो हमारे बाहर, सरहदों के बाहर से होनी है। उसमें ग्लोबल भी है, उसमें रीजनल भी है, उसमें इमीडिएट हमसाए भी हैं। वो होंगी तो चीजें ज्यादा तेज चलेंगी। हम इस डायरेक्शन में चल पड़े हैं। सीपैक तेजी से इंशाल्लाह और आगे जाएगा, कॉम्प्रोमाइज नहीं होगी। सेंट्रल एशिया में रास्ता ढूंढेंगे, इसलिए अफगानिस्तान में अमन में लगे हुए हैं। बाकियों को भी कह रहे हैं हमारे साथ आ जाएं। हम इंशाल्लाह अल्लाह ताला की मदद से ऊपर जा रहे हैं, साथ आ जाएं, वरना पीछे रह जाएंगे।